ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। विद्यापति पदावली से आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। वयस्संधि प्राप्त होने पर नायिका में शारीरिक और मानसिक स्तर के अनेक प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। इस पद में राधा की सखी अथवा दूती श्री कृष्ण से वयस्संधि को प्राप्त राधा के इन्हीं शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का वर्णन कर रही है। शैशव और यौवन का प्रभाव नायिका पर छाया हुआ है। इस अवस्था में उसके प्रत्येक उमंग की क्या दशा है, सबसे पहले विद्यापति के पदावली में विद्यापति के शब्दों में देखेंगे। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसन धूलि तनु बरई, खने खने दसन चटा चुटहास, खने खने अदर आगे करुबास, चौंकी चलई खने कने चलु मंद, मनमत पाट पहिल अनबंद, हृदय मुकुल हेरि हेरि थोर, खने आंचर देव कने होई बोर, बाला शैशव तारुण बेट, लकय न पारिव जेठ कनेट, विद्यापति कह सुन बर कान, तरुणिम शैशव चिन्ह न जान। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। खने खने क्षण क्षण, क्षण क्षण में आंखें कोण का अनुसरण करती हैं। कौन अनुसरही मतलब कटाक्ष करती हैं। खने खने क्षण क्षण में अस्त व्यस्त वस्त्र शरीर को धूलि से भरते हैं। छूट हास हंसी छूट पड़ती है। दसन दांत, हास हंसी, गहुबास वस्त्र लगा लेती है। अदर होंठ, बास आश्रय, अनुबंध भूमिका, हृदय मुकुल हृदय की कली कुछ, तोर तनिक थोड़ा सा, भोर भूल जाना, तारुण तरुणाई जवानी, कनेट कनिष्ठ छोटा, जेठ कनेट बड़ा छोटा, कान कान्ह कृष्ण, तरुणिम जवानी यौवन, चिन्ह है न जान या जान नहीं पड़ता। अब व्याख्या देखेंगे। खन कने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसन धूलि तन बरई, खने खने दसन छटा चुटहास, खने खने अदर आगे करुबास। क्षण क्षण में नायिका की आंखें कटाक्ष करने लगती हैं। कभी शैशव सुलभ असावधानी के कारण उसका वस्त्र अस्त व्यस्त होकर नीचे धूलि में गिरते हैं, पुनः उसको उठाकर अपने वक्षस्थल पर धारण कर लेती है, जिसके कारण उसका शरीर धूलि दूषित हो जाता है। कभी वो दांतों को सुषमा से हास विकीर्ण करती हैं और कभी अधरों के आगे वस्त्र को लाती हैं। चौंकी चलई खने खने चल मंद, मनमत पाट पहिले अनुबंध, हृदय मुकुल हेरि हेरि थोर, खने आंचर देव खने होई बोर। कभी छौंकर बच्चों की तरह चलती है और कभी युवती नायिका के सामने मंद गति से चलने लगती है। यह सब कामदेव के पाठ की प्रथम भूमिका के कारण समझना चाहिए। अर्थात कामदेव ने उसे यौवन की शिक्षा देना आरंभ कर दिया। वह नायिका कुचों पर क्षण क्षण दृष्टि डालकर कभी तो उन्हें आंचल से आवृत्ति कर देती हैं और कभी असावधानी हो जाती हैं। कुचों के ढकने का ध्यान उसे नहीं रहता। बाला शैशव तारुण बेट, लकय ना पारिव जेठ कनेट, विद्यापति कह सुन बर कान, तरुणिम शैशव चिन्ह न जान। नायिका ने शैशव और यौवन से भेंट की है। ये दोनों अवस्थाओं के मिलन का समय है। उसकी इस अवस्था से यह ज्ञात नहीं होता कि उन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है। दूसरे शब्दों में संधि काल में दोनों समान कक्षा के दिखाई पड़ते हैं।
अर्थात इसका कहने का आशय यह है कि दोनों ही परस्पर इतने गुल मिल गए हैं कि उन्हें पृथक पृथक अर्थात अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, केवल दोनों का आभास अवश्य प्राप्त हो जाता है। इस पद की विशेषताएं देखें। वयः संधि प्राप्त करने पर नायिका में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं उनका अत्यंत सरस एवं स्वाभाविक वर्णन हुआ है। हृदय मुकुल में हृदय पर मुकुर का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। तरुणिम शैशव चिन्ह न जान में तारुण्य और शैशव के मिल जाने का वर्णन होने से मिलित अलंकार है। खन खने 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 में खने पद की रस व्यंजक आवृत्ति होने से पुनरुक्ति अलंकार है। चौंक चलिए में चा वर्ण की एक बार आवृत्ति होने से चकानुप्रास अलंकार है। खने खने गहुबास में अनुप्रास अलंकार है। वयः संधिकाल के भावों का सुंदर अंकन हुआ है। समस्त पद में स्वभावोक्ति अलंकार है। नव यौवन का आगमन होने से अंकुरित यौवना मुग्धा, ये तो पहले भी बताया था, सामंतकालीन परंपरा के कारण यहाँ ऐसी नायिका का नामकरण दिया, अंकुरित यौवना मुग्धा नायिका का वर्णन किया गया है। और इस पद का संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। वह संधि के प्राप्त होने पर वो नायिका अर्थात राधिका प्रतिक्षण कटाक्ष करती है। उसका आंचल धूल में भर जाता है जो उसके शरीर को धूल से भर देता है। कहने का आशय यह है कि जब उसमें शैशव प्रवृत्ति उगती है तो उसे अपने आंचल का ध्यान नहीं रहता और वह छूटकर पृथ्वी पर गिर जाता है। पर जब उसे अपने नवागम यौवन का ध्यान आता है तो वह लज्जा के कारण उस आंचल को उठाकर उससे अपना शरीर ढक लेती है। इस प्रकार धरती की धूल उसके शरीर से लग जाती है। क्षण क्षण में उन दांतों की ज्योति हंसी के साथ फैलने लगती है, अर्थात वह क्षण क्षण बाद मुस्काती रहती है और फिर लज्जा के कारण अपनी मुस्कुराहट को छिपाने के लिए क्षण क्षण अपने होंठ के आगे वस्त्र लगा लेती है, अर्थात अपनी मुस्कान को छिपाने के लिए अपना मुंह अपने आंचल से ढक लेती हैं। एक क्षण तो वह चौंक कर तेजी से चलती है और दूसरे ही क्षण मंद गति से चलने लगती है। यह तो कामदेव के पाठ की पहली भूमिका है, अर्थात अभी तो उस पर कामदेव का पहली बार ही प्रभाव पड़ा है और उसके कारण उसमें इतने परिवर्तन आ गए हैं। वह हृदय रूपी दर्पण में अपने बुरोजों को थोड़ा थोड़ा देखकर क्षण भर में ही उन्हें लज्जा का कारण आंचल के आवरण में ढक लेती हैं और आनंद विभोर हो जाती हैं। उस बाला के शरीर में शैशव और तारुण्य का इस प्रकार मिलन हुआ है कि उनमें कोई भी बड़ा तथा छोटा नहीं दिखाई देता, अर्थात दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए उसके भाव में कभी शैशव की प्रधानता होती है और कभी यौवन की यौवन की। विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ कृष्ण, उस नायिका के शरीर में यौवन और शैशव पहचाने नहीं जाते क्योंकि वे एक दूसरे से मिल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।